बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने महर्षि ऋभु और श्री इक्ष्वाकु जी की कथा सुनी। इस एपिसोड में आप श्री एल जी की कथा सुनेंगे तथा पुरूरवा जी की। बोलो एल जी महाराज की जय। वह वसवत मनु के पुत्र ना था। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु पत्नी श्रद्धा, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्र चित्र हो कन्या का संकल्प करके आहुति छोड़ी। होता के इस व्यक्तिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वृतांत कहकर वे बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए ससमाज राजा सुधुम्न सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिवजी के पूर्व शापवश कि इस वन में जो आएगा वह स्त्री हो जाएगा, वह सब स्त्री हो गए। इसलिए वे पुनः इला नाम की कन्या बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध, जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुधुम्न को देखकर मोहित हो गए और इधर इन्होंने भी कामोपम इंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुद्ध ने उनसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुधुम्न ने श्री सद्गुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वे आए और राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुधुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। श्री शिव जी ने अपना शाप और वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया कि यह एक महीने तक पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बुद्ध पुत्र पुरूरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहे गए। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी के मुख से पुरूरवा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, शौर्य, वीर, बल, पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरूरवा के पास चली आई। उर्वशी को मृत्युलोक में जाने का मित्रा वरुण का शाप भी था तथा उसने पुरूरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की
अवधि पर्यंत पुरूरवा के साथ विहार करती हुई उर्वशी अवधि बीतने पर बिना किसी शील संकोच के इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरूरवा विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला है वह परमार्थ पथ के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं करने होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। राजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय से ही आत्म स्वरूप से श्री कृष्ण साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राज ऋषियों के रूप में स्मरण किया जाता है। बोलो पुरूरवा जी महाराज की जय, एल जी महाराज की जय। अब आप श्री गादी जी की कथा सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे राज ऋषि कुश। कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गाधी नामक पुत्र हुआ। ये कान्यकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गाधी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहां रहते समय सोम याग करने से राजा के एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋचिक ने राजा गाधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गाधी ने यथार्थ शुल्क रूप में 1,000 ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता से 1,000 अश्व लेकर राजा गाधी को दे दिए।
तब राजा गाधी ने अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गाधी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र रतन हुए। राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्य काल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया, तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं न जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गाधी ने श्री विश्वामित्र के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत धाम को चले गए। बोलो श्री गाधी जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। अगले एपिसोड में आप महाराज रघु की कथा सुनेंगे। बोलो श्री महाराज रघु जी की जय, सभी संतों की जय।